जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जननी में तूने जन्म लिया यीशु, जननी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे दिया विश्राम, सूली पे दिया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने
प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, दया 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 कीजिए, क्षमा कीजिए, चंगा कीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग पुकारेंगे परमेश्वर को, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, वो आप पर दया करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको आशीष देगा। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, चंगा कीजिए, दया कीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु यीशु हम पे दया कीजिए, प्रभु यीशु हमको क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु हमको चंगा कीजिए, प्रभु यीशु हमको आशीष दीजिए। हालेलुया। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, प्रभु हमें चंगा कीजिए, हम सबको आशीष और आशीष और आशीष और आशीष दीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, हम सबको बड़ी आशीष दीजिए। देने वाला तू ही है परमेश्वर, क्षमा करने वाला तू है। प्रभु हम पर दया कीजिए। सब लोग पुकारेंगे परमेश्वर को, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हमें चंगा कीजिए, प्रभु हमें आशीष को दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चंगा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब लोग कहेंगे प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, 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 प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम लोग ने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की आराधना को किया। परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वामी, हमारे नाथ, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता परमेश्वर, हम सब तेरे बच्चे हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है, जिस प्रकार पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे बच्चे तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी। कुछ लोग पास से, कुछ लोग बहुत दूर दूर से भी आए हैं प्रभु जी। जिस रास्ते से ये गुजर रहे हैं प्रभु जी, तू ही जानता है प्रभु जी, तू ही जानता है प्रभु जी। कितने लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं, कितने लोग के जीवन में आंसू दिन और रात आहार हुए प्रभु जी, कितनों का दिल टूटा है प्रभु जी, कुछ लोग बीमार है प्रभु जी। तू जानता है प्रभु जी,
इनके जीवन में जिस रास्ते से एक होकर गुजर रहे हैं, तो जानता है कौन सी बातें इनको डरा रहा है। मृत्यु का भय, कर्ज का भय, या कोई ऐसी बात जो इनको डरा रहा है प्रभु जी, परेशान कर रहा है, तो जानता है प्रभु जी। और हम जानते हैं हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हर एक के ऊपर तरस खाइए प्रभु जी, हर एक के ऊपर दया करिए प्रेमी परमेश्वर। आज इनके आंसुओं को पोंछिए प्रभु जी। तेरे बच्चे तेरी ओर अपनी निगाह किए हैं प्रभु, दया करे स्वामी, दया करे स्वामी, दया करे स्वामी। बढ़ती महीने पुकारा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर। और आपने उसके ऊपर दया किया, वो अंधा बर्तिमाई देखने लगा प्रभु जी। आज हर एक के ऊपर दया करें, इनकी परेशानी, इनकी कष्ट, इनकी समस्याओं को दूर करिए प्रभु जी, ताकि आज जो भी यहाँ तेरे भवन में आए हैं प्रभु जी, आनंद के साथ प्रभु जी अपने घर को जाने वाले बने। यीशु दया करे, दया करे। शेष आराधना में आप हमारी सहायता और मदद करिए। सर आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वो शायद आ गए होंगे क्या? पूजा सिस्टर उधर आ गए, मेहमान आ गए हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, बता रही हैं थाईलैंड से आ रहे हैं ना, तो साइकिल चला कर बताइए उतनी दूर से आ रहे हैं, थोड़ा लेट लग रहा है, शायद आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या मेहमान? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे आ गए, मेहमान आ गए। अरे मुझे दिखाई दे रहा है। In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go. आ रहे हैं। Laughing all the way. अरे वो उधर घूमते जा रहे हैं। About to ring, they make our spirits bright. अरे मेहमान साहब, Fun it is to ride. मेहमान जी घूमते हुए आ रहे हैं। Song tonight. Jingle तालियों के साथ मेहमान का स्वागत करेंगे, all the way. तालियों के साथ। Us to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ताली बजाकर मेहमान का स्वागत करेंगे। A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so throw it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. नहीं यार, हालेलुया। सब लोग खुश हैं? क्यों क्यों खुश हैं? क्यों पता नहीं, है ना? आज है हाँ, यीशु मसीह कितने साल हो गया? हाँ, 2020 साल हो गया। हालेलुया। इसका खुशी मनाने के लिए, बड़ा दिन खुशी मनाने के लिए आया। हम लोग परमेश्वर का वचन से सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 37वां वचन कोई इंग्लिश में पढ़ करके मदद करेंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा से फर्क है, थोड़ा सा, लेकिन वो फर्क आपके लिए बड़ा है। वो फर्क मैं बता दूंगा। पहले उस बात को हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। ओ प्रभाव रहित नहीं होता। समझ में आया? जो वचन परमेश्वर की तरफ से है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक इंग्लिश में कुछ फर्क है। इंग्लिश आप देखेंगे कौन सा आसान है, उसको हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में पढ़ेंगे। For with God nothing will be impossible. For with God nothing will be impossible. Nothing will be impossible. इसका हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए फर्क, देखिए दोनों ट्रांसलेशन का। हिंदी डायरेक्ट ट्रांसलेशन में क्या हो गया? परमेश्वर की तरफ से जो वचन बताया वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो सही है। हाँ, लेकिन आपको समझने के लिए उससे भी अच्छा ट्रांसलेशन है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलेंगे मेरे पीछे 2-3 बार बोलेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए ऊपर बालकनी से बोलेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। For with God nothing will be impossible. प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम परमेश्वर का वचन को और अध्ययन करेंगे। आपको अच्छे से समझने के लिए इस बात को थोड़ा से उसका पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा। 1 अध्याय का आप पढ़ेंगे, 26 वचन से लेकर पढ़ेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी।
इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ मरियम और जिब्राइल के बीच में एक वार्तालाप आप दिखाई देता है। बच्चे बात नहीं करना, बच्चे लोग इधर ध्यान देना। थोड़ा शांत रहा। मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया, मरियम से बताया तुम गर्भवती होंगे, एक बालक को उत्पन्न हो करे, उसका नाम रखा जाएगा यीशु। ये सारे बातें मरियम सुन करके घबरा गई। क्यों घबरा गया? इसलिए कि कुमारी है और केवल मंगनी हुआ है और तुम्हारे पेट में बच्चा है करके बोलेंगे। मरियम घबराएगी, ससुराल वाला क्या सोचेंगे? न मायके में स्थान है न ससुराल में है, उससे बढ़ करके मेरे पति मुझे खदेड़ देंगे, मैं कहां के भी नहीं है, ये कैसे होगा? परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बहुत घबरा गई। घबराने के समय में स्वर्गदूत बताया, भयभीत ना हो। हालेलुया। क्या बोला? भयभीत ना हो। मैं आपसे जो संदेश जिब्राइल के द्वारा मरियम के पास आया, वो संदेश आपको दे रहा है। मुझको भी परमेश्वर बताया आपसे कहने के लिए, भयभीत ना हो। हालेलुया। क्या भैया, सारे लोग भयभीत ना हो, भयभीत ना हो बोलता है। डॉक्टर भी वही बोलता है, वकील भी वही बोलता है, पड़ोसी भी वो बोलता है। इस सारे बात बोलने के बाद क्यों परेशानी बढ़ रहा है? कोरोना इतना बढ़ रहा है। कोरोना का दूसरा रूप धारण भी हो गया करके बताया। डर भय हर जगह पर। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या आप में से कोई व्यक्ति इस जगह पर अपना जीवन के बारे डरके हुए आया है, डरे हुए आया है? मेरा लाइफ क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे शादी कैसे होगा? ये बात अभी तक गुप्त है, यदि कोई जान लिया तो क्या होगा? इस प्रकार कोई है इधर आज के दिन में भयभीत होकर के आया? आपके लिए शुभ संदेश प्रभु आपसे बता रहा है, सही जगह पर आया, इसलिए भयभीत ना हो। हालेलुया। क्या ना हो? भयभीत ना हो। अब आपको विश्वास नहीं आ रहा है, ये संदेश समाप्त होने के बाद आपको विश्वास आएगा जो मैंने बताया सही बताया करके। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बता रहा है, इस 2020 आपका आशीष का साल होगा, आपके अनुग्रह का साल होगा। तो आप बोलेंगे हमसे, ये कैसे कैसे? और ये 2020 का 11 महीने बीत गया, 12 बीत गया, केवल 5 दिन बाकी है। 5 दिन बाकी है। भयानक दिन था बीते दिन, भयानक महीने था बीते महीने। आप बोल रहा है 2020 आशीष का साल होगा करके। कैसे होगा भैया, कैसे होगा? मरियम भी इसी प्रकार स्वर्गदूत से पूछा, कैसे? मरियम ने क्या पूछा? कैसे? आज आपके पूरे जीवन के इतिहास में 2020 एक साल
सारे सालों से कंपेयर करेंगे, आप में से कुछ लोग बोलेंगे काश मेरे जीवन में 2020 नहीं होता। मेरे रिश्तेदारों में से काफी लोग मर गया कोरोना की वजह से, बहुत सारे लोग आज भी झेल रहा है। मेरे फेसबुक का फ्रेंड्स करीब 15-20 लोग अभी तक मर चुका है। एक दिन अचानक बोलेंगे तबीयत खराब है, सांस लेने में तकलीफ है, प्रार्थना करिए। दूसरे दिन में उनके घर वाले बोलेंगे वो मर गया, खत्म। एक घर में पूरा खानदान का लोग खत्म हो गया, केवल एक बच गया। वो बोलेंगे, छाती पीट करके बोलेंगे काश 2020 साल नहीं हो। इस प्रकार रोने वाला बहुत है। आपके जीवन का लगभग 2020 का सब कुछ खत्म हो गया, अभी कोई उम्मीद ही नहीं है बाकी। लेकिन आपसे पूछेंगे, आपको बता देंगे आप इस साल में मकान बनाएंगे, आपका नौकरी लग जाएंगे, आपका कर्ज समाप्त हो जाएंगे, आपका शादी इसी साल में होंगे, आपका प्रमोशन होंगे। आप भी मरियम जैसे बोलेंगे कैसे कैसे, क्योंकि आपको पता है, आपका दिमाग बताता है केवल 5 दिन बाकी है 2020 समाप्त होने के लिए। आज 25 तारीख है ना, 31 5-6 दिन है। मैं बताना चाहता हूं 6 दिन के अंतर्गत इतना खूबसूरत तरीके से प्रपंच को, ब्रह्मांड को, अंड कड़ाहों को परमेश्वर ने निर्माण किया। 6वां दिन में मनुष्य को बनाया। आकाश, तारागण, सूर्य, चांद, सारे ग्रहों को अंतरिक्ष में टांग दिया परमेश्वर ने। ये हथेली पर, परमेश्वर का हथेली पर सब ब्रह्मांड घूम रहा है। पृथ्वी देखेंगे, कश्मीर, नैनीताल और भी अच्छे जगह है। एक बार वहां जाने के बाद वापस आने के लिए मन नहीं लगता है, उधर ही रहने के लिए मन लगता है। कितना अच्छा, कितना हरियाली, कितना नदियां, कितना पहाड़ है, कितना अद्भुत अद्भुत बातें आप देख करके। इतना खूबसूरत पृथ्वी और आकाश काफी नहीं है? हालेलुया बोलेंगे, विश्वास करने वाला हालेलुया बोलेंगे। 6 दिन के 6,000 साल से नहीं बनाया, 6 दिन के अंतर्गत इतना खूबसूरत तरीके से पृथ्वी हालेलुया बनाया। उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। भूमि, पृथ्वी भेड़ों और सुनसान पड़ी थी। कायोटिक तरीके से पृथ्वी चले गया, पृथ्वी बिगड़ गया। बिगड़ा हुआ पृथ्वी को 6 दिन के अंतर्गत इतने खूबसूरत तरीके से बनाया, तो बिगड़ा हुआ आपका भविष्य परमेश्वर क्या बनाएंगे नहीं? 6 दिन का जरूरत नहीं, 6 घंटे का जरूरत है। हालेलुया, चिंता मत करना। यदि उम्मीद खो दिया, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। एक बार एक मृत्यु हो गई घर में, एकलौता भाई, मम्मी पापा मर गया। दोनों बहन आकर के यीशु मसीह के पास आकर के पैर पकड़ करके रोने लगा, यदि तू इधर होता मेरे भाई कदाचित नहीं मरता। तू इधर नहीं, इसलिए मेरे भाई का डेथ हो गया। दोनों आंसू बहा रहे, दोनों बहनें। यीशु मसीह का वचन बताता है यीशु भी साथ में रोया, यीशु भी साथ में रोया। उस बहनों का आंसू यीशु देख नहीं पाया, उनका दिल को तोड़ दिया और बजाया, तुम्हारा भाई को तुमने कहां रखा, मुझे दिखाओ। बताया, समय बीत गया प्रभु, 4 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। पहले आना चाहिए था, 4 दिन बीत गया। मरने के बाद 4 दिन बीत गया। अब हड्डी से मांस निकल गया होगा, अब क्या फायदा है? कब्र में जाकर क्या करेंगे? यीशु ने बताया भयभीत ना, उधर भी बताया भयभीत ना हो। हालेलुया, विश्वास कर, तू परमेश्वर का महिमा को देखेगी। हालेलुया, यदि तुम विश्वास करेगे तो परमेश्वर का महिमा को देखेगी। हालेलुया, तुम्हारे भाई को कहां रखा? यीशु पीछे पीछे, बहन लोग आगे आगे जा रहा है। कब्रिस्तान के पास आ गया, कब्र के बहुत बड़ा पत्थर से बंद रखा था। यीशु ने तुरंत बताया, वो कब्र का सामने का पत्थर को हटा दो। तुरंत मरियम आकर हाथ जोड़ दिया, प्रभु बदबू आएगा, मत करो।
यीशु ने खड़ा होकर बोला, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जीवन देने वाला करके बताए नहीं, जीवन में ही हूं। आई एम द लाइफ एंड रिजरेक्शन। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास किया वो मरेगा नहीं, यदि मर भी गया तो भी जिएंगे। विश्वास किया, तुरंत पत्थर हटा दिया और यीशु बच्चे 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 तुरंत यीशु देखा मृत्यु को। बाहर जीवन खड़ा है, अंदर मृत्यु लेटा है। मृत्यु को हुक्म दिया जीवन, जीवन मृत्यु के अंदर हावी हो गया और इस प्रकार चिल्लाकर बोला, हे लाजरस बाहर आ, हे लाजरस बाहर आ। तुरंत एक पल के अंदर यीशु का शरीर से निकला हुआ जीवन मृत्यु में पड़ा हुआ लाजर के शरीर के अंदर घुस गया और वो जीवित हो गया। धीरे 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 उठा, उठते 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 आ रहा यीशु मसीह पास आ गया। तो यीशु बताया, उसको कफन से बांधा है, अंगूठा से बांधा है, खोल दो उसको जाने दो। खोल दिया। एक छोटा बच्चे का जैसे शरीर, उसमें सड़ा नहीं कुछ नहीं। और बताया, देखो ये तुम्हारा भाई है, तुम्हें बोला ना सड़ गया मर गया, देखो अंगूठा खोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इस्राएल में जाने के लिए किसी को मौका मिल गया, यरूशलेम जाने के लिए मौका मिल गया, देखिएगा दो खबर एक व्यक्ति को है, दो खबर। एक जवानी के समय मर गया, वो खबर खुला हुआ खबर है, और एक खबर है बुढ़ा होने के बाद लाजर फिर मर गया एक बार, और वो खबर बंद पड़ा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु बताया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु के साथ भोजन किया करके वचन में लिखा है। हालेलुया। मैं जो कहानी बोल करके आपको कुछ बताने के लिए नहीं बताया, ये सच्ची हकीकत है। यदि आपके जीवन में भी आप अपने उम्मीद को खो करके, उम्मीद खो गया, अब सब हाथ से निकल गया, मैं परीक्षा में फेल हो गया, मुझे ये शादी का बात पता है लेकिन शादी कट गया, अब कोई उम्मीद नहीं, खत्म, अब जीवन में कोई आशा नहीं, निराशा आपका आशा को दबा दिया, दफना दिया। लेकिन यीशु सामने खड़े हैं। हालेलुया। आप किस परिस्थिति में क्यों ना हो, इस समय सही जगह पर आया और उस यीशु इधर हमारे बीच में, यीशु चर्च में बीच में है। हालेलुया। यदि आप पुकारेंगे, प्रभु का वचन बताता सच्चे दिल से पुकारेंगे, वो आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और मरियम बहुत घबरा करके पूछा, ये कैसे, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जाना, मेरा मंगनी केवल हो गया, मेरे हालेलुया शादी हुआ नहीं, ये कैसे, क्योंकि साइंस कुछ बोल रहा है, साइंस कुछ बोल रहा है, मैं साइंस पर विश्वास करने वाली है, लेकिन ये कैसे होगा, मेरे कोख के अंदर कैसे के बच्चे आएगा। तो ये समस्या, हमारा ज्ञान और बुद्धि उससे भी बड़ा है हमारा परमेश्वर। ये समझना है, हमारा बुद्धि और ज्ञान से भी बड़ा है। साइंस का अंदर कंट्रोल्ड नहीं है हमारा प्रभु यीशु मसीह, साइंस से भी बड़ा है। हालेलुया। टाइम से भी बड़ा है। हमने बताया 6 दिन, लेकिन परमेश्वर को 6 दिन वो समय का कोई सीमा नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज एक पल काफी है, आपके जीवन बिगड़ा हुआ जीवन बनने के लिए आज एक ही दिन काफी, एक दिन एक पल काफी है, विश्वास करिए केवल। हालेलुया। ठीक है, कैसे? हाँ बच्चे, अपने आपके भी अंदर कुछ मैटर है, चाहे कितने भी हम प्रचार करें, लेकिन आपके अंदर आज भी एक प्रश्न नाच रहा है, प्रश्न का चिन्ह ऐसे नाच रहा है। अरे पादरी साहब है ना, उसको प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, वो तो प्रचार किया है, वो चले जाएंगे, आप अपने घर में चले जाएंगे वापस, और आप अपने परिस्थिति में, पादरी साहब को मालूम क्या है आपका परिस्थिति, मेरा परिस्थिति क्या है, वो तो प्रचार करने के लिए कोई भी मुद्दा उठाया, प्रचार किया, चले गया। मेरा समस्या प्रतिदिन में, हालेलुया, बिस्तर से उठने के समय मेरे सामने प्रश्न चिन्ह करके नाच रहा है। हेलो, भविष्यवाणी बोल रहा हूं, आपके लिए भविष्यवाणी बोल रहा हूं, कहानी नहीं। ये झेल रहा है आप में से कुछ लोग। रात में नींद के पहले आपको नींद को खराब करने वाला एक चीज नाच रहा है, प्रश्न चिन्ह आपके, क्यों, वाई,
वाई? उसका जवाब आपके पास नहीं है। परेशान हो रहा है आप, परेशान हो रहा है, मुझे नहीं मालूम परेशान का कारण क्या है, लेकिन ये हो रहा है। प्रतिदिन आपको आगे बढ़ने के लिए मुश्किल, नामुमकिन है। पैर रखने के समय एक शक्ति आकर खींच रहा है आपको, हिम्मत बांध करके जा रहे, 2 कदम, तीसरे कदम निराशा के साथ पीछे बढ़। ये ना हो रहा है, ये हो रहा है ना, बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, 2 कदम 4 कदम पीछे जा रहा है। फिर वो पुराना वाला जिंदगी है। क्यों पता है? क्यों? आज उसका इलाज करने जा रहा है। उसका इलाज है, मरियम ने पूछा कैसे? आप भी पूछेंगे कैसे? आज हमसे बहुत अच्छे से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया बोलेंगे, लेकिन अंदरानी आत्मा आज भी रो रहा है। ये पवित्र आत्मा मुझे दिखाया, यहां बैठे हुए काफी लोग केवल मुस्कुराता है, दिखावटी दिखावटी मुस्कुराहट, अंदरानी आत्मा रो रहा है। ये क्यों ऐसे? मेरे पारिवारिक जीवन क्यों ऐसे? मेरे दाम्पत्य जीवन क्यों ऐसे? मेरे हाल प्राइवेट लाइफ में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्यों ऐसे? क्यों क्यों क्यों? बहुत क्यों का उत्तर आपके पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। यदि आप पूछेंगे क्यों, वो क्यों का उत्तर मैं नहीं बताता हूं, लेकिन उस क्यों का उत्तर इस किताब में है, इस किताब में है। यदि आप पहले बार चर्च में आया, आपके लिए फ्री में इस किताब देंगे। आज के दिन, क्रिसमस के दिन में आपसे पैसा नहीं लेंगे, बाहर हम लोग व्यवस्था की आपके लिए, एक किताब आपको फ्री में देंगे। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। इस किताब लेकर के पढ़ना। मेरे सामने आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं था, सब कुछ अंधेरा दिखाई देता था। इस सुनसान जगह पर जाके बैठ गया। हमारे पास टी गार्डन एस्टेट, टी गार्डन है, यानी कि चाय पत्ती के खेत है। चाय पत्ती के खेत के अंदर में घुस गया। चाय पत्ती के खेत के अंदर कोई घुस गया, कोई दिखाई नहीं देता कहां क्या लाश है, तो उधर ही पड़े रहेगा। उसी जगह पर अंदर आकर के मैं रोया, इस प्रकार में रोया, हे प्रभु मुझे क्यों संसार में पैदा किया? मैं एक अनावश्यक वस्तु, एक चीज है। मेरे मां मुझे छोड़ करके चले गई, संसार छोड़, और मेरे पास कुछ नहीं। सब लोग मुझे नफरत करता है, कोई मेरे दोस्त नहीं है। मेरे मम्मा पापा मम्मी मुझे नफरत करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय मेरे पास आकर के मुझे बताया, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जिस शांति का तलाश में है वो शांति मेरे पास है। शांति मेरे पास है। दुनिया दे नहीं सकता है, दुनिया ले नहीं सकता, ऐसा शांति मेरे पास है। उस रात में प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष हो गया मेरे पास और मुझे बताया, तुम्हारा 3 साल का रोग में चंगा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मेरा ट्यूमर ठीक हो गया। सड़ा हुआ शरीर के साथ घूम रहा था, मैं ठीक हो गया। फिर मैं चेन्नई में आया कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर करने के लिए। वहां आकर के 1 साल बीत गया। दूसरे साल में जा रहा था तो प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे बताया, सब कुछ छोड़ करके सीधे गोरखपुर में चले जाओ। गोरखपुर में चले जाओ, बहुत सारे लोग आंसू बहा करके तुम्हारे पास आएंगे, बहुत सारे लोग आंसू का तराई हो करके जाएंगे। तो उसके सिर पर हाथ रखना, उनको मेरे बारे में बताना, सुसमाचार, तुम्हें जो मिला है आशीष, चंगाई, शांति, वो उनको बांटना। वही काम मैं करते आ रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। लोगों का आंसू पोंछने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर का महिमा हो, जो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और आत्महत्या से मुझे बचाया, आपको भी प्रभु चंगाई देंगे। ये मरियम ने पूछा कैसे, तो उत्तर मिला है। क्या उत्तर मिला है? उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब आप पढ़ेंगे, 32 अध्याय का 17वां वचन। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। Nothing is impossible with you. Nothing is impossible for you. हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। इसी वचन और एक बार मिल सकता है उत्पत्ति की किताब, आप पढ़ेंगे 18 अध्याय का 14 वचन में इसी वचन मिलेगा। उत्पत्ति 18 अध्याय का 14 वचन।
जल्दी पढ़ेंगे, उत्पत्ति निकालना बहुत 18 का 18 14 जल्दी जल्दी। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? नियत समय में आपसे पूछ रहा है प्रभु, क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? आपका दिमाग के लिए कठिन है? दिमाग से सोचेंगे ना, कठिन है, नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु बता रहे, आप अपना दिमाग का बातें किनारे कर दो और यहोवा को और देखो। यहोवा परमेश्वर के लिए क्या कुछ कठिन है? कठिन है? बिगड़ा हुआ जिंदगी ठीक कर देंगे, बिगड़ा हुआ जिंदगी ठीक कर देंगे। मेरे पापा का जिंदगी बिगड़ा हुआ था, ठीक होते हुए मैंने देखा मेरे पापा कैसे बदल गया। धमकी देने वाला व्यक्ति के जीवन आशीष देखा, मैंने यीशु मसीह को अपनाया मेरे पापा को देख करके। ये यीशु मसीह, मुझको भी यीशु मसीह चाहिए। मेरी माँ कठोर था मेरे साथ, वो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, बदल गया। भाई आपका बच्चा बिगड़ा है, बदल जाएगा, विश्वास करिए। आपका जिंदगी बिगड़ा हुआ है, ठीक हो जाएंगे। आपका व्यक्तिगत जीवन बिगड़ा है, आपको भी पता है, सबको पता है, घर वाले को पता है, ठीक हो जाएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे। लेकिन आपके जैसे मरियम थी था, मरियम बोला कैसे कैसे? उत्तर क्या है? सुषमा थोड़ा पढ़िए, उत्तर क्या था? 35 वचन पढ़ेंगे। 35 एक लोका रे सुसमाचार 1 का 35 पढ़े। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। देखिएगा देखिएगा, और पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और क्या होगा? और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। परम प्रधान का सामर्थ तुम पर छाया करेगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है। कैसे? आपके अंदर भी एक प्रश्न है, कैसे कैसे? उसका उत्तर जिब्रील ने दिया है, उसी उत्तर मैं आपको भी दे रहा हूं, उसी उत्तर आपको दी, क्योंकि दोनों संदेश परमेश्वर की तरफ से है। एक संदेश मरियम के लिए, एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो मरियम ने बताया कैसे, क्योंकि मैं पति को नहीं जानता था, शादी हुआ नहीं, मंगनी केवल हुआ, ये कैसे? आपको भी अगले संदेश, आपका बिगड़ा हुआ जीवन सही हो जाएगा, आपका आर्थिक स्थिति बदलेगा, इस साल में आपका मकान का नींव डालेगा, नया जमीन खरीदेगा, आप चंगे होंगे, आपका बिगड़ा हुआ परिवार ठीक होंगे, आपका पति का शराब का आदत छूट जाएगा, आपका बेटा आपका आदर सम्मान करेंगे, वो नशा छोड़ देंगे। तो आप बोलेंगे कैसे कैसे? उत्तर ए है, परमेश्वर का वचन बताते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा। ना बल से ना शक्ति से, ना हमारे दिमाग से, ना बुद्धि से, ना कुछ ऊपरी लोग मदद करने से, परंतु ये काम हमारे द्वारा नहीं, परमेश्वर से। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए क्या करना है? परमेश्वर का वचन बताता है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, नंबर 1। दूसरी बात है, परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगा। हालेलुया। ये 2 बात आपके जीवन में हो जाएगा तो निश्चय आपके जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पवित्र आत्मा, अब सुना है कभी? कुछ लोग सुना है, पिता परमेश्वर सुना है, यीशु मसीह सुना है, पवित्र आत्मा सुना नहीं। पवित्र आत्मा तृत्वत्व का तीसरा भाग है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, एक ट्रायंगल हम बनाया है, ट्रायंगल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों हिस्सा मिलने के समय में उसको बोलता पवित्र परमेश्वर। हम लोग त्रिएक परमेश्वर को हालेलुया आराधना करता है। हालेलुया। तो तृत्वत्व का तीसरा भाग है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ना चाहता है। हालेलुया बोले। समझ में नहीं आए तो भी हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया।
यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, यीशु मसीह चेलों के पास आया और चेलों को बताया मैं जा रहा हूं, तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। तो पूछा कहां जा रहे हैं? एक जगह तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूं करके बताया। चेले लोग रोने लगा। थोमा ने बताया प्रभु हम आपका रास्ता नहीं जानते, कहां कैसे आपके साथ चलेंगे करके बताया। यीशु ने बताया तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा है, लाभ है, क्योंकि मैं जाकर के पिता से विनती करूंगा, पवित्र आत्मा सहायक है तुम्हारे साथ हरदम रहने के लिए, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा तुम्हारे पास। ये सब संदेश है पुराने लोगों के लिए, नया लोगों के लिए समझ में नहीं आना, थोड़ा सा समझ में मुश्किल होता है। इसलिए पुराने लोग ये क्रिसमस संदेश लेकर के ही जाना है, ठीक है, आशीष पाना है। बच्चे लोग थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे थोड़ा सा। पुराने लोग जितने लोग ये संदेश लेकर के जाना, नया लोग शायद समझ में नहीं आएगा नया लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, नए लोग भी बैठेंगे। पवित्र आत्मा तृत्व का तीसरा भाग है। यीशु मसीह ने वायदा किया मैं जाकर के स्वर्ग जाकर पिता से विनती करूंगा कि पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हारे साथ था उस प्रकार हरदम तुम्हारे साथ मिलने के लिए, हरदम हमारे साथ। सहायक नाम दिया है, हेल्पर। हेल्पर का आवश्यकता कब पड़ता है? मेरे कोई हेल्पर का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं 81 साल 90 साल का हो जाएगा, एक व्यक्ति की जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे पैर कभी कभी फिसल जाता है ना, मेरे चलन कभी कभी गिर जाता है। गिरने के समय में एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं है तो मेरा पैर टूट जाएगा ना, हड्डी फिर जोड़ेगा नहीं, इसलिए एक व्यक्ति मेरे साथ हरदम होगा 90 साल के बाद ये हाथ पकड़ने के लिए। ये क्या करता है पता है? मैं जहां फिसल रहा है वो मुझे उठाएगा, जहां मैं कमजोर होता है वहां उठाता है। वहां है सहायक की जरूरत। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? विश्वासी लोग समझ में आ रहा है? ये पवित्र आत्मा नहीं है तो आप और मैं इस संसार में कमजोर है। समझ में आया? इसी कारण से बार बार पाप में उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। स्टेबल लाइफ नहीं है, इसलिए कि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं। हालेलुया। एक साइकिल से यहां से फटाट तक जाइए, फटाट तक साइकिल चलाइए, साइकिल चलाने वाला है वो स्पीड से चलाएंगे, है ना, साइकिल चलाता है तो फटाट तक चलते एकदम थक जाएगा, लेकिन उसी साइकिल में एक मोटर फिट कर दीजिए। एक मोटर साइकिल में, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल में एक मोटर फिट करिए और ऑन करिए, कैसे होगा सफर? सफर कैसे होगा? बहुत आसान, आपको कुछ करना नहीं, बैठना है, मोटर आपको खींच करके लेके जाता है। वैसे ही इस संसार में जीना मुश्किल और कठिन है। पवित्र जीवन जीना इस संसार में बहुत ही मुश्किल है। पाप से भरा हुआ दुनिया में चारों तरफ देखेंगे पाप पाप पाप, आप उसके अंदर से सफर करता है, आपको भी पाप का लहर आपको भी छुएगा, आपको भी स्पर्श करेगा, आपको भी खींचेगा। इसलिए उसमें से बच के रहना है। पवित्र आत्मा सहायक आपके साथ है। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। वो पवित्र आत्मा को ग्रीक शब्द में दिया गया शब्द है डुनामिस। क्या नाम है? क्या नाम है? तुम लोग बहुत अच्छे से सुना है, ठीक है। और हम लोग जोर से बोलेंगे डुनामिस। ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलेंगे, मैं जैसे बोले वैसे बोलना, डुनामिस। ओ बालकनी से डुनामिस, डुनामिस। डुनामिस का अर्थ ही है, भयानक है, उसको अर्थ पवित्र आत्मा को दिया गया शब्द है डुनामिस। ये डायनामिट सुना है? डायनामिट, डायनामिट नहीं सुना है? बड़ा पहाड़ को देखा, पहाड़ देखा, चट्टान, बड़ा से चट्टान। नेपाल जाने के समय में, जो निचलोल सब जाने के समय में देखा, बड़ा भयानक पहाड़ दिखाई देता है। नैनीताल सब जाएंगे, बड़ा से पहाड़ दिखाई, झांसी पार हो जाएंगे, बड़ा से पहाड़। हैदराबाद सब जाएंगे तो पहाड़ी पहाड़ दिखाई देगा। नेपाल में पूरा पहाड़। ये पहाड़ क्या कहता है पता है? हेलो, पहाड़ क्या कहता है पता है? मैं कठोर हूं, कोई मुझे कुछ कर नहीं सकता है, सूर्य का किरण भी मुझे पिघल नहीं सकता है, आपका हथौड़ा मेरे सामने बेकार है। कठोर है। और बोलेंगे किसी को मैं जाने नहीं देंगे, किसी को भी जाने नहीं देंगे, बस मैं रोक दिया, इसके आगे कोई नहीं बढ़ेंगे।
ये है पहाड़। पहाड़ बिना शब्द से पहाड़ बोलता है सब, ठीक है। ये पहाड़ आप अपना हथौड़ा लेकर के टक 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 3-4 बार मार देंगे, बेकार आपका हाथ दर्द हो जाए, आप वापस आएंगे निराश होकर। लेकिन याद रखना, मैंने देखा, आंख से देखा है, ट्रेन से हम लोग सफर करने के समय में ये बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ते हमने देखा है। और उसमें डायनेमिट करके एक चीज होता है, अंदर एक मशीन के द्वारा अंदर करके और बाहर करके उसमें स्विच रखा है, वो स्विच दबा देंगे। स्विच दबाने के समय में क्या होता पता है, वो भयानक आवाज के साथ ये चकनाचूर हो जाता है पहाड़। हालेलुया, फूट करके चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया, इसका नाम क्या है? डायनेमिट। बोलिए हाँ, ऐसे और तो इससे डायनेमिट। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। हालेलुया, एक डुनामिस, एक डायनेमिट। अब एक शब्द देखिएगा, उसमें से निकला हुआ एक शब्द है डायनमा। बोलिए डायनमा। डायनमा देखा है? पापा से पूछिएगा, पापा से पूछिएगा या दादाजी से पूछिएगा, तब बताएंगे डायनमा, ठीक है। डायनमा साइकिल में लगता है। साइकिल का पहिया होता है ना, पहिया में एक कुप्पी जैसे है, वो कुप्पी के ऊपर एक ढक्कन है, वो ऐसे पहिया में, साइकिल के पहिया में टच करेगा और जैसे तेज से साइकिल चलाएगा, अभी रोटेट करना शुरू करेगा, घूमेंगे घूमेंगे बहुत स्पीड, जैसे 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 घूमेंगे ना, तेज से घूमेंगे, उसमें से करंट निकलता है। क्या निकलता है? बिजली निकलता है। वो जाकर के साइकिल के सामने रखा हुआ बल्ब को जला देता है। और गांव में सब जाते हैं ना, पतला वाला गली से जाएंगे तो साइकिल चलाने वाला डायनमा लेके चलेंगे तो प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? कहां से प्रकाश मिलता है? बिजली से। बिजली कहां से मिलता है? डायनमा से। डायनमा चलने से। वैसे प्रभु यीशु मसीह हमको इस संसार में रखा है, और वो रास्ते में सांब होगा, बिच्छू होगा, हालेलुया, गड्ढा होगा, ये साइकिल वाला उसने गिरने से बचाएंगे। डायनमा, हालेलुया। ये डायनमा क्या है? डुनामिस से निकला है। डायनामिट डुनामिस से निकला है डायनोमा। हालेलुया। आपको इस संसार में डायनोमा, ये दुष्ट संसार में, अंधकारमय संसार में प्रभु आपको डायनोमा का काम करेंगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। मैं और आप कमजोर है, प्रभु को अच्छी तरह मालूम है, हम फिसलते फिसलते गिर जाता है, इसलिए हमें बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने एक सहायक संसार में देख करके चले गया और बोला मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब बोलिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन है? यीशु मसीह किसको भेजा है? पवित्र आत्मा। बहुत सही, बहुत सही, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसी बात जिब्रील ने मरियम को बताया, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ्य तुमके ऊपर छाया करेगा, तब तुम गर्भवती होंगे। हालेलुया। यानी कि असंभव को संभव करने वाला। हालेलुया। आज निराशा के साथ आए ना काफी लोग, काफी समय से प्रार्थना किया ना, प्रार्थना कभी ऐसे बोलते मुझे भगवान भी हमको छोड़ दिया है, दुनिया में हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, यहां तो ईश्वर भी छोड़ दिया है, प्रार्थना कितना करते आ रहे, प्रार्थना सब बेकार हो गया है। हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, यहां से आप जाएंगे, पवित्र आत्मा का साथ जाना है। हालेलुया। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। पवित्र आत्मा से आपके दिल भरपूर हो जाएंगे, उसके बाद आप घर में भी और समाज में भी, परिवार में भी आप एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बिना आवाज से चले जाइए, जाना तो जाइए जाइए। एक और बात बताएं भैया बहनों, एक और बात बता रहे या सही में उसको भी लर्न करना जरूरी है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों दिया जाता है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखिएगा सब लोग सुनिएगा अच्छे से, जितने लीडर लोग हैं, सारे लीडर लोग काम छोड़ करके सुनना है परमेश्वर का वचन, फिर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेंगे तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। कब पाओगे? कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेंगे। हालेलुया। सामर्थ है विश्वासियों, जीवन में सामर्थ है। ऐसा जीवन नहीं तो क्या जीवन में फर्क क्या होता है बताइए। अन्य लोग जो शराब पीने वाला भी जी रहा है, आप भी जी रहा है,
है ना। झूठ बोलने वाला भी जी रहा है, आप ही जी रहा है। 2 नंबर का काम करने वाला भी जी रहा है, आप ही जी रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मसीह जीवन क्या अर्थ होता है बताइए? मसीह जीवन है, यीशु मसीह के पास आया, चर्च आया, आराधना कर रहा है, क्या फर्क है, क्या फायदा है बताइए? ऐसा जीवन कोई फायदा नहीं। जब जीवन आप जी रहे हैं ना, ये प्रभावशाली जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज जवान जी रहा है बुढ़ा जैसे, जवान जवानी के समय में जी रहा है, बुढ़ा जैसे ऐसे ऐसे बातें बोल करके जी रहा है। हे भगवान हमको बुला दीजिए, जीना नहीं चाहता है, क्यों संसार में पैदा हुआ है। आज कौन विश्वासी लोग, क्यों पता है? क्योंकि कमजोरी महसूस किया। आपका कमी है, आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, कदापि आप नहीं बताते इसे। हालेलुया। आपके जीवन आशीषित है, आपके जीवन के द्वारा अगले व्यक्ति प्रचोदित होता है, अगले व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। हालेलुया। यदि कोई आत्महत्या के लिए जा रहा है, आप उसको बताना, चिंता मत करना, एक प्रभु है, मैं और आप दुर्बल है लेकिन हमें बल देने वाला यीशु है, ये बोलना है। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप भी कमजोर है। अगले व्यक्ति को संभालने के लिए ना उसको भी डुबा देंगे, आप भी डूब जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी, हर एक विश्वासी, विशेष करके जितने हालेलुया लोग, लीडर लोग हैं, अच्छे से सुनिएगा। पवित्र आत्मा के बगैर प्रतिदिन उठना नहीं, बताना पवित्र आत्मा आज आपको छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे भरपूर कर दीजिए, आज अभिषेक से भर दीजिए। बहुत सारे लोगों का प्रार्थना बेकार हो जाए, प्रार्थना करता है लेकिन प्रभावशाली प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो करता है 10 मिनट का, 10 मिनट कैसा बिताएंगे बहुत ही मुश्किल होता है। पता है बहुत सारे लोगों का प्रार्थना ऐसे ही होता है। कैसे? प्रभु ईमानदारी के साथ बैठेंगे प्रार्थना, आज भाई साहब बोला 1 घंटे की प्रार्थना करने के लिए, ईमानदारी के साथ बैठेंगे प्रार्थना करें। सब प्रार्थना करता है, प्रभु आशीष करिए, मेरे बच्चे को आशीष करिए, मेरे पढ़ाई को आशीष करिए, मेरे बिजनेस आशीष करिए, मेरे पत्नी को आशीष करिए, मेरे बच्चे को आशीष करिए। फिर थोड़ा समय के बाद बोला क्या मैंने प्रार्थना किया, भूल गया। फिर वही 5 बार फिर ऐसे बोलेंगे, फिर बोलेंगे, बोले अरे प्रार्थना करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या प्रार्थना करें, हो गया मेरा प्रार्थना हो गया। 1 घंटे के लिए बैठा है, 10 मिनट भी नहीं हुआ, उठ करके चले जाता है। और कल भी ऐसे, इसीलिए प्रार्थना कोई स्वीट नहीं है। प्रार्थना बोलेंगे बेकार लगता है, प्रार्थना बोलेंगे अरे कौन बैठेंगे, सब दूसरे कुछ काम करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रार्थना स्वाद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना को बदल दीजिए, प्रार्थना बदलेंगे। कैसे प्रार्थना बदलेंगे? ये गोरखनाथ के आसपास से जाने वाले को पता है, गोरखनाथ के आसपास में हम भी कई बार गए। वहां जान भैया देखिए धर्मू भाई, एक ही शब्द सुनाएंगे और दूसरे शब्द नहीं है, है ना? कान सुनेगा, टटक 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 टटक, सुना है? गोरखनाथ के आसपास से जाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोले। वो क्या आवाज है, क्या आवाज है? मशीन है, आपको मालूम? हाँ। अच्छा, और ये आवाज के अलावा कोई आवाज और सुना है आपने? बहुत सारे लोगों का प्रार्थना इसी प्रकार है, मुझको आशीष करिए, मेरे पति को आशीष करिए, मेरे बच्चे को आशीष करिए, मेरे पत्नी को आशीष करिए, मुझको आशीष करिए, मेरे पति को आशीष करिए। ये आवाज के अलावा दूसरा आवाज नहीं। प्रभु मैं पिछले बार मैं एक व्यक्ति को देखा है प्रभु, पैर काटा हुआ हमारे चर्च में लेके आया, उसका हालत क्या होगा प्रभु जी, ना जाने कितना आंसू बहाया होगा, कैसे उसका जीवन है प्रभु, उनका पत्नी उसको मदद करेगा कि नहीं। ये बात यदि आप समझ गया, प्रार्थना करेंगे, ये घटना मेरे घर में हुआ, आपका प्रार्थना का स्वाद बदलेगा। प्रभु बैठेंगे, सोचेंगे 2 मिनट, आंसू बहाएंगे। प्रभु आपसे निवेदन करता, मुझको इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले वो भाई को ठीक कर दिए प्रभु जी, वो परिवार आशीषित हो जाए। प्रभु एक अंधा आया मेरे चर्च में पिछली बार, कैसे जी रहा, मेरे पास दोनों आंखें। प्रभु जी दया कर दीजिए। हालेलुया, सुन रहा है? ये प्रार्थना। बाकी प्रार्थना बटोर कर क्या करना पता है? मुझको आशीष करिए, मेरे पति को आशीष करिए, मेरे बच्चे को आशीष, बटोर करके हालेलुया वो कूड़ादानी में डाल दीजिए, कूड़ादानी में एकदम डाल दीजिए।
और आज से शुरू करिए औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। गरीबों के लिए प्रार्थना करिए। कोरोना से कितने कितने लोग मर रहा है, उसका बाकी लाइफ के उसका घर का लोगों के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु जी कोरोना हमारे देश से निकाल दीजिए परमेश्वर, इस श्राप हमारा विश्व से हटा दीजिए प्रभु। आप बीच में खड़ा हो जाइए और दीन दुखी के लिए प्रार्थना करिए, आपका प्रार्थना स्वीट हो जाएगा। आपको बुलाएंगे ना खाने के लिए, मन नहीं लगेगा। सुबह आपको नाश्ता के लिए बुलाएंगे लेकिन आप हटेंगे नहीं, क्योंकि हम थोड़ा 2 मिनट और रुकिए, 2 मिनट प्रार्थना करें ना, 2 मिनट रुकिए, चाय ठंडा हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट और रुकिए, प्रार्थना लंबा करिए। हालेलुया। ऐसे करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आंसू से भरा हुआ लाइफ, हालेलुया, उसके पास कितना ऊर्जा मिल रहा है। आपके अंदर का स्वार्थ का पहाड़ खत्म, स्वार्थ खत्म हो जाता है, लालच खत्म, जलन खत्म। आज से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने के लिए सीख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करेंगे तो परम प्रधान का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा। ये सब क्या किस लिए पता है? सुषमा चलेगी, आगे पढ़ेंगे। हाँ, और 1:8 जी, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। इसलिए ही पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है? यीशु के लिए गवाह बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र मंत्र क्यों दिया जाता है? क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, कुश्ती करने के लिए। बोलिए, पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है? पवित्र आत्मा दिया जाता है यीशु के लिए गवाह है। क्या गवाह यीशु का? यीशु मृतकों में से जी उठा, यीशु मेरे अंदर है, यीशु जहां आता है वहां स्वर्ग बन जाता है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका निराशा दूर हो जाएगा, आपका आंसू पोंछा जाएगा, आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, आपके अंदर से दुष्ट आत्मा खत्म हो जाएगा, आपका कर्ज खत्म हो जाएगा। यीशु आपसे प्यार करता है, ये है गवाह। हालेलुया। बोलेंगे, बोलेंगे। यहां चर्च में पास्टर विकेश बोलता है, 2 लोगों के लिए केवल गवाही है, 2 लोगों के लिए गवाही देने के लिए अवसर है, हमारे पास समय नहीं है। 10 लोग खड़ा हो जाता है और मुश्किल से 2 लोगों को इधर बुलाता, बाकी 8 लोग नाराज हो जाता है, सीधे मेरे पास इधर खिड़की के पास आता, फाजिल साहब इतना अच्छा गवाही है, मेरा तो इतना अच्छा गवाही है, फाजिल साहब ने समय नहीं दिया है। वे बच्चे, फाजिल साहब मुझे अवसर नहीं दिया, इतना अच्छा गवाही मेरे पास है। मैं उसको देख करके मुस्कुराता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास इतना अच्छा ट्रमेंडस गवाही है, क्या ये गवाही करीमनगर चौराहे पर बोल सकता है? करीमनगर चौराहे पर बोल सकता है? बोल सकता है? यहां बोलने वाले, यहां बहुत अच्छा है ना, यहां बोलने के समय में सब लोग ताली बजाएंगे, यहां बोलने के समय में हालेलुया बोलेंगे। ताली बजाने के लिए नहीं बताया, लेकिन इस गवाही चौराहे पर बोलेंगे, पथराव मिलेगा। गवाही कितना सुंदर हो, आपके ऊपर पत्थर आएगा। हालेलुया। छोड़िए करीमनगर, आपका पड़ोस में जाकर गवाही दे सकता है। पड़ोस, बगल में रहने वाला ब्राह्मण लोग है, मुस्लिम लोग है, उसके पास जाकर के बता सकता है। वो भी छोड़िए, घर के भीतर, घर के अंदर गवाही बोल सकता है। कुछ लोग मूड़ी हिलाता है, कुछ लोग मूड़ी नीचे करता है, क्योंकि अमेरिका में एक कहावत है, डैडी डोंट प्रीच। इसका मतलब है, मालूम है, घर का लोगों का पापा का बारे में अच्छे से मालूम है, ज्यादा प्रचार मत करना, ज्यादा प्रचार मत करना। दारू पीने वाला पापा बेटा को सिखाता है, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। तंग हो गए बच्चे, बोला पापा डोंट प्रीच, पहले आप अपना दारू बंद कर दी, उसके बाद हमें।
तो बहुत ही मुश्किल होता है घर के भीतर गवाही देना। यहाँ से आपको बोलेंगे कि लखनऊ में जाकर के गवाही दे दो, बहुत आसान है, कोई हमें जानते नहीं है। आप बोल सकते हो अरे भाई हम ऐसा था, हम नाली से उठा, यीशु मसीह ने ऐसा किया, और मेरे पिता और मेरा स्वर्ग समान है, हम लोग स्वर्ग में रहता है। अरे भाई, इसीलिए पापा भी नहीं है उधर, मम्मी भी नहीं है, वहां बच्चे भी नहीं है, तुम्हारा पत्नी नहीं है, इसलिए सब लोग हालेलुया बोलेंगे। पत्नी और बच्चे के बीच में बता सकता है? दिन भर गाली देने वाला, गुस्सा करने वाला घर के भीतर क्या गवाही देंगे? बदलना है, हाले जीवन बदलना है, हालेलुया। ये जीवन बदलना है तो पवित्र आत्मा का शक्ति जरूरत है। अकेले हम बोलने के मुश्किल होगा, लेकिन जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। असंभव बात संभव में बदल जाएगा, असाधारण बात साधारण तौर से तुम कर सकते हैं। कब? ये पवित्र आत्मा उतरेगा। आज निर्णय लेना है, प्रभु जी मेरा जीवन बदल दीजिए। गवाही सुनने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। धर्म भाई, आप बिजनेस छोड़ करके 1 घंटा किसी को बैठिए भाई हम गवाही देंगे, कहां होगा आपका बिजनेस? बताइए, चौपट होएगा कि नहीं? हाँ, गवाही बोलने की जरूरत नहीं। आप जहां काम करता है ना, ऑफिस में, कोई गवाही मत दीजिए। 1 घंटा आपका बैठ करके गवाही सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। कंप्यूटर युग है, इंटरनेट युग है, हालेलुया, इतना स्पीड से दौड़ रहा है, कोई आपका सुनेंगे नहीं। आपको जी करके दिखाना है। आपका चाल चलन, आपका बैठना उठना, नजरिया, स्वभाव, बोलचाल, चाल चलन, व्यवहार, लेन देन, ये सब बताना है ये मसीही है। सब बताना ही मसीह है। हालेलुया। कोई बोलने की जरूरत नहीं, माथे पर यहां नहीं लिखना मसीही, नाम बदल करके नया नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपका काम से पहुंचानेंगे, आपका बोली से पहुंचानेंगे, हालेलुया, आपका व्यवहार से सब बोलेंगे ये प्रभु का दासी है, ये प्रभु का दास है। ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो मुझको भी उस यीशु चाहिए। हालेलुया। इस व्यक्ति बदल गया, मुझको भी यीशु चाहिए। मैं फिर बार बार मत सोचेगा मैं अपने ही घमंड बोलता है, घमंड नहीं, सच्चाई ये बताना जरूरी है। मेरे पापा का बिगड़ा हुआ जीवन बदल करके 40वां साल में यीशु को ग्रहण करने के बाद मेरे मम्मी बपतिस्मा लिए तुरंत बोला कोई मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं। मेरे पति सुधर गया तो पूरा दुनिया सुधर गया, मुझको भी बपतिस्मा चाहिए। वो बपतिस्मा हुआ तो हम बच्चे सब बोला ये परिवार जो मसीह आने के बाद मेरे पापा मम्मी में रूपांतरित होगी, ये मसीह परिवार, मुझको भी उस यीशु चाहिए करके हम सब यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा के द्वारा बात बताया, तो इसलिए यहां मैं समाप्त कर रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। एक शब्द का उत्तर मिल गया अभी। मरियम ने पूछा कैसे, मैं पुरुष को नहीं जानता है, शादी हुआ नहीं है, ये संभव कैसे होगा? तुरंत जिब्रीएल ने उसको उत्तर दिया तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ्य तुम पर छाया करेगा। हालेलुया। ये है जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम गवाह होंगे मेरे, पड़ोसी में, अपने घर में, बाहर, हर जगह पर मेरे गवाह बनेंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे। मेरी मेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस आपको। और आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह किसी वर्ग के लिए नहीं आया, कुछ जाति के लिए नहीं आया, कोई धर्म के लिए नहीं आया, पूरा भूमंडल के लिए आया। हालेलुया। आज यीशु मसीह के दर्शन देखने के लिए आया। आप खाली हाथ से नहीं जाएंगे। अब कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी बिरादरी के क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, जिस रीति से आया अंदर, जिस बच्चे लोग जिस हालत में आया उस हालत में आप वापस नहीं जाएंगे। विश्वास करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखों को बंद करें, सारी आंखें बंद करेंगे, सारी आंखें बंद करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अद्भुत वचन के लिए। आज लोगों के हृदय में जो क्वेश्चन था, प्रश्न था प्रभु, उसका
आंसर आपने दिया प्रभु जी। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं, जो बातें हमारे लिए असंभव है, जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, ये कैसे होगा। आपने अपने दास के द्वारा अपने वचन से बताया, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अद्भुत वचन के लिए, अपने दास को और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं लोग सबको बहुत आयत की आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।